Halima Usman from Lahore, and also I am a housewife. So मुझे ऑनलाइन वर्क करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 years हो गए हैं, बट ग्रोवे में मुझे अभी 6 to 7 month हुए हैं। एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं यहाँ पर डायरेक्टर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता है, प्रोस्पेक्टिंग है। तो 5 मिनट वेट करते हैं, ठीक है। आपके अपलाइन या आपके जूनियर्स जो भी इस सेशन में नहीं है, आप उनको ज्वाइन करवा लें, देन इंशाल्लाह हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो होप सो आप सब आगे होंगे, आपके अपलायंस भी और आपके जूनियर्स भी। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग क्या है, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, ये काफी लोगों को नहीं पता। लोग प्रोफेशनल वे में नहीं बात करते या उनको पता ही नहीं होता इस लफ्ज का कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट सा बता देती हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग मींस इनविटेशन कॉल, ठीक है। जब भी हम किसी पर्सन को कॉल करते हैं अपने वर्क के लिए या अपना बिजनेस शेयर करना होता है, उसके साथ जो हमारी फर्स्ट कॉल होती है वो हमारी प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है, ठीक है। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी है, प्रोस्पेक्टिंग में आपको अपने पर्सन के बारे में हर चीज क्लियर है, तो आप उसको डेफिनेटली अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हो। बट आपने प्रोस्पेक्टिंग में ही उसको हर चीज क्लियर नहीं किया, आपको उसके बारे में क्लियर नहीं है, तो वो पर्सन आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पर्सन है, आप उससे बात कर रहे हो, उसने ऑनलाइन काम किया हुआ है पहले या उसका कोई बैड एक्सपीरियंस रह चुका है, आप सिर्फ उसको कंपनी के बारे में बताते जा रहे हो या आपने बस अपना इंट्रो दिया उसका शॉर्ट सा लेके, तो आपने बस कंपनी के बारे में बताना शुरू कर दिया, उससे कुछ भी नहीं पूछा, तो वो पर्सन आपको भी स्कैमर ही समझेगा, उन्हीं लोगों की तरह समझेगा जिनके साथ पहले उसका एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है। और किसी भी पर्सन को आपने ऐसे नहीं करना कि आपने क्वेश्चंस नहीं करने, सिंपल आपने गाइड करना शुरू कर दिया, नहीं, आप उससे क्वेश्चनिंग करोगे, देन उसको क्लियर होगा कि भाई हर एक जो शख्स है वो बराबर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर काफी पर्सन जो ऑनलाइन वर्क करके आए होते हैं, हम अगर उनसे पूछ लेते हैं ना कि आपने ऑनलाइन वर्क किया हुआ है या आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो हमें आइडिया हो जाता है। 70% जो हमारी वर्किंग होती है ना, वो इजी हो जाती है, हमें पर्सन को हैंडल करना इजी हो जाता है, हमें पता होता है कि पर्सन ने ये सब कुछ जो है वो उसको आता है, उसने किया हुआ है, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर रूल्स की बात की जाए, प्रोस्पेक्टिंग रूल्स की, सबसे पहले रूल नंबर 1 जो है प्रोस्पेक्टिंग का, आपकी प्रोस्पेक्टिंग हमेशा कॉल पर होनी चाहिए। मैंने काफी पर्सन को देखा है
और काफी मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, जहां मैं पहले काम करती थी वहां पर भी, यहाँ पर भी काफी पर्सन जो है ना वॉइस नोट पर करते हैं या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, ठीक है। वॉइस नोट रिकॉर्ड करके रखते हैं, जब हम आगे से वो 2-3 पर्सन को रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना, तो उस पे आ जाता है कि भाई ये ऑडियो है, ठीक है। तो पर्सन जो है वो काफी उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि स्कैम ना हो या कुछ भी। जब आप डायरेक्ट पर्सन से कॉल पे बात करते हैं तो आप के बारे में भी पर्सन थोड़ा बहुत जानता है, ठीक है। वॉइस नोट पे उस तरीके से बात नहीं होती जिस तरह से आप कॉल पर बात करते हैं। आपके पास भी काफी ऐसे आते होंगे जी तो पाकिस्तान के, या कुछ भी स्कैम कॉल्स आप आती होंगी कि आपने ये विन कर लिया, आपने वो विन कर लिया। तो इसी तरह वो भी पर्सन समझता है कि भाई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी कोई स्कैम है, तो वो आपको अच्छे सा रिस्पॉन्स नहीं देता। हमेशा प्रोस्पेक्टिंग आपने कॉल पर करनी है, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिंग की टाइमिंग जो है, लाइक प्रोस्पेक्टिंग कितने मिनट तक होनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग जो है वो आपकी 8 to 10 मिनट्स की होनी चाहिए। इससे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग नहीं जानी चाहिए। 8 to 10 मिनट्स में प्रोस्पेक्टिंग के लिए इनफ होते हैं, ये भी मैंने ज्यादा बताए हैं बट इनफ होते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए 8 to 10 मिनट्स। हाँ, फॉलो अप होगा, जब वो सेशन देख लेगा, फॉलो अप होगा, क्लोजिंग होगी, तो इनशाला उसके जितने क्वेश्चन होंगे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि आपने बात कैसे करनी है उससे, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है उसकी, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग में जो मस्ट है वो है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है, आप उससे कॉन्फिडेंस अच्छे से बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो के, ठीक है, देन ही आपका पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। आपको खुद अगर कुछ क्लियर नहीं है या आपको खुद नहीं पता, तो वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अब काफी पर्सन ऐसे होते हैं जो कभी गलत मुंह से बात निकल ही जाती है, हमारे से भी निकलती है, ठीक है। कभी बात निकल भी जाए तो आपने बीच में रुकना नहीं, स्टॉप नहीं होना, आपने उसको शो नहीं करवाना कि भाई मैंने ये गलत बोल दिया लफ्ज, ठीक है। आपने अपना कंटिन्यू करते जाना है, बिकॉज उसको आपकी कंपनी के बारे में हाउ नो नहीं है, वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। आपके मुंह से अगर कुछ गलत निकल भी जाता है तो आपने अपना फ्लो नहीं तोड़ना, आपने सिंपल उसको जो है वो गाइड करते रहना है। कॉन्फिडेंस इस तरह का आपका होना चाहिए कि भाई अगर आप बात कर रहे हो ना कि हमारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे वर्किंग कर रही है, तो आपके वे ऑफ टॉकिंग से भी लगे कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपनी वर्क कर रही है उसमें काम कर रहे हो, उसमें वो सीनियर मैनेजर हो, उसमें डायरेक्टर हो, ठीक है। पता भी चलना चाहिए आपके वे ऑफ टॉकिंग से। काफी पर्सन ऐसे होते हैं कि सोए हुए, मतलब लेटे हुए हैं और प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, मतलब ढीली आवाज में नहीं बात करनी, एक्साइटेड होके, ठीक है। और कॉन्फिडेंस से बात करनी है कि पर्सन को लगे कि हाँ भाई ये प्रोफेशनल बंदा है, क्योंकि वे ऑफ प्रोफेशनल जो है, वे ऑफ टॉकिंग आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। अब अगर बात की जाए, कॉन्फिडेंस के बाद आपने पर्सन से एक्साइटेड होके बात करनी है। एक्साइटेड जब आप होते हो, एक्साइटमेंट होती है आप में, तो पर्सन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है कि भाई इसमें कुछ है ऐसा इस कंपनी में, जो पर्सन इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। आपने पर्सन को अच्छे से हर चीज बतानी है। यहाँ तक क्लियर सबको? देन आपने जो है सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना है कॉल पे, ठीक है। एक्साइटेड होके, ठीक है, कॉन्फिडेंस से कहना है। वो पर्सन आपके सामने नहीं बैठा हुआ, ठीक है ना, तो वो आपको खा जाएगा। कॉन्फिडेंस से कहना है। और सबसे पहले बात की जाए तो प्रोस्पेक्टिंग दो तरह की है। एक होती है हमारे नाउन पर्सन्स पे, एक होती है हमारे अननाउन पर्सन्स पे। सबसे पहले मैं नाउन पर्सन्स के बारे में आपको बता देती हूँ। नाउन पर्सन्स जो होते हैं वो हमारे, हम उनसे जरा तुम आप ये जैसे भी हम बात करते हैं ना, आपने सिंपल उसी जो लहजा है आपका, जैसे आप उनसे बात करते हो उसी तरह बात करनी है। बस एक्साइटमेंट आनी चाहिए आपके लहजे में कि हाँ भाई मैं जो हूँ अच्छी कंपनी के साथ वर्किंग कर रहा हूँ। तो आपने बस उससे तुम, जैसे भी बात करते हैं आप तुम कह के, आप कह के वैसे बात करनी है। अगर आप उससे आप कहोगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग का पहला रूल है कि हमें रिस्पेक्ट से बात करनी है, कॉन्फिडेंस से बात करनी है। बट अगर हम रिस्पेक्ट उसको देंगे ना, तो वो समझेगा कि नहीं भाई ये कुछ एम ही है या जो भी है, तो वो नहीं करेगा। जैसे आप उससे बात करते हो नाउन पर्सन से, आपने वैसे ही करनी है। अब बात करते हैं अननोन पर्सन की। अननोन पर्सन से आपने सलाम के बाद जो है वो अपना इंट्रो देना है आपको, ठीक है। इंट्रो कैसे देना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इंट्रो में आपने सबसे पहले जो है एक, ओके,
सबसे पहले इंट्रो में आपने कहना है, मैं जो कहती हूँ मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, सलाम के बाद जवाब दिया, ठीक है। देन मैं उसको कहती हूँ कि आई एम हलीमा उस्मान and I am a young digital entrepreneur and a business consultant and I am from Lahore. Also I am a housewife and doing BS CS, ठीक है। एंड उसके बाद मैं उसको बताती हूँ कि मेरा जो है ऑनलाइन वर्किंग में 2 years का एक्सपीरियंस रह चुका है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ, एज ए डायरेक्टर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। ये सब मैं अपने इंट्रो में बताती हूँ, ठीक है, उसको, ताकि पता हो कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो किसी छोटे मोटे लेवल पर नहीं है या उसको हाउ नाउ नहीं है ऑनलाइन वर्क की, ठीक है। आपने अगर शुरू में स्टार्टअप लिया है, लाइक आप अभी कर रहे हो, स्टार्ट किया है आपने, तो आप भी कॉन्फिडेंस होकर अपना इंट्रो दो, ठीक है। लेवल्स का यहाँ पर कोई नहीं, उसको नहीं हमारे लेवल्स के वर्ड्स का पता जब तक वो सेशन नहीं लेगा, बट आपने कॉन्फिडेंस से उससे बात करनी है, देन उसका इंट्रो लेना है। इंट्रो उसका लेना है, काफी हम पर्सन को कहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, तो वो समझ नहीं आ रही होती उस पर्सन को कि क्या इंट्रोडक्शन दूं मैं अपना, ठीक है। आपने पर्सन से इंट्रो इस तरह लेना है कि जी आप मुझे और सर या मैम कह के आपने कभी भी बुलाना नहीं है पर्सन को, ठीक है। जो भी नाम होगा उसका आपके पास जाहिरी सी बात है, लीड्स होंगी तो आपको नाम तो डेफिनेटली पता होगा। आपने सपोज कोई भी पर्सन है, जैसे अक्सा हो गई, ठीक है। आपने जो है पूछना है कि जी अक्सा, आप मुझे बताएं आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, करंटली आप क्या कर रही हैं, एंड आपने क्यों ज्वाइन करना चाहा, ठीक है, व्हाई यू नीड दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपने ये लाजमी क्वेश्चन करना है। अब आपने जब उसका इंट्रो लिया, आपने आपको वो बताएगी कि मैं गुजरावाला से हूँ, मैं लाहौर से हूँ, आपने एज वगैरह पूछनी है, ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, ठीक है। देन आपने जो मेन क्वेश्चंस हैं वो लाजमी पूछने हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चन में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई यू नीड दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपने पर्सन से पूछना है कि आपको क्यों नीड है, क्या जरूरत है आपको अपॉर्चुनिटी की। पर्सन फिर आपको बताता है कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। हाउस वाइफ्स हैं, वो बताती हैं कि मैम हम लोगों ने वर्क करना है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, महंगाई इतनी ज्यादा है। तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है, उसको अप्रिशिएट इस तरह करना है कि जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाह रही हैं, आप अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाह रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हर हाउसवाइफ, हर स्टूडेंट को ऐसे होना चाहिए। आपने इस तरह उसको अप्रिशिएट करना है और हर बात पे पर्सन को अप्रिशिएट करना है ताकि पर्सन को अच्छा लगे। यहाँ तक क्लियर। अब आपने जब पर्सन को अप्रिशिएट करना है, देन आपने उससे पूछना है, वो पर्सन जब आपको बताएगा कि मैं इस वजह से ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए या किसी भी, आपने मोबाइल में चैट ओपन करके अपनी, ठीक है, उस पे पर्सन का नाम, पर्सन की इंफॉर्मेशन जो वो देगा, एज या स्टडी के बारे में बताएगा, और ये लाजमी लिख लेना है कि उसको अपॉर्चुनिटी की क्यों नीड है। क्योंकि जब भी हम पर्सन से सेशन के बाद फॉलो अप पे बात करते हैं या क्लोजिंग करवाते हैं, या पर्सन हमें मना कर देता है कि नहीं मैं ये ज्वाइन नहीं कर सकता ये वो, तो आप उसको याद दिलवा सको कि भाई तुमने जब कॉल की थी मुझे फर्स्ट टाइम, तो तुमने इस वजह से ज्वाइन करना था, तुम्हें ये नीड थी, तुमने इस नीड को पूरा करने के लिए ऑनलाइन वर्क चूज किया था। तो उसको आप जब वो याद दिलाते रहेंगे ना, तो पर्सन आपके साथ डेफिनेटली ज्वाइन करता है। उसके बाद जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप जो है, आपका कोई एक्सपीरियंस तो नहीं रहा वर्क के रिगार्डिंग, ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, ये हमने लाजमी पूछना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वर्किंग का एक्सपीरियंस आपने लाजमी पूछना है। अब काफी पर्सन होते हैं जो फोर्सेज, मेटाफोर्स, बुलीटो, लाइक जिनका ना तो कोई प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ कंपनीज हैं या वेबसाइट्स हैं उस पर वर्किंग कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ मनी है, ना तो प्रोडक्ट्स है ना कुछ है। तो ऐसे लोग उस पे वर्किंग कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बस उनको ये पता होता है कि रोटेशन ऑफ मनी है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को आप कुरान पाक का भी रेफरेंस दे सकते हैं, बिकॉज कुरान पाक में जो है ऐसा पैसा हराम करार दिया गया है, ठीक है। और हमारे लिए एज अ मुस्लिम सबसे बड़ा जो एक कहते हैं कि हमारे लिए, कह लो कि बस वही है, कुरान पाक है जिसपे हम लोग रिलाय करते हैं। तो इसलिए मेटाफोर्स, फॉर्सेज, क्रिप्टो ये सब हराम है। हम लोग जो करते हैं, हम लोग करते हैं प्रोडक्ट्स पे वर्किंग, ठीक है। हमें कंपनी ऐसे ही पैसा नहीं दे रही, जो हम लोग ज्वाइनिंग्स करवाते हैं वो टीम बेस पे हमें पैसा नहीं देती, हमें प्रोडक्ट्स बेस पे पैसा दे रही होती है। एंड कंपनी की सेल होती है, कंपनी हमें पैसे देती है, तो वो तिजारत कहलाती है और हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है वर्किंग, ठीक है। तो आपने वर्क एक्सपीरियंस पूछना है, पर्सन आपको बताएगा कि मैं यहाँ पर वर्क कर चुका हूँ, मैं यहाँ पर वर्क कर चुका हूँ, या मैंने इस वजह से इसको ज्वाइन नहीं किया।
तो आपको उस कंपनी का वीक पॉइंट मिल जाएगा। और हमारी ग्रोवे के तो माशाल्लाह से बहुत पावर पॉइंट्स हैं, ठीक है, पावरफुल पॉइंट्स हैं। तो हम कोई भी एक पॉइंट उठा के अपनी कंपनी का उसको बता सकते हैं कि आपकी कंपनी ऐसी थी या आपने इस वजह से उस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। हम अपनी कंपनी का एक पावर पॉइंट और एक उसकी कंपनी का वीक पॉइंट पकड़कर उस पर बात कर सकते हैं बाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एंड आपने उसके ड्रीम्स पूछने हैं। काफी पर्सन्स होते हैं जिनके बहुत ड्रीम्स होते हैं, आप उनको बता सकते हो अचीवमेंट्स के बारे में, शॉर्ट्स आप बता सकते हो कि हाँ जी हमारे यहाँ पर बहुत से लोग हैं आईफोन्स विन करते हैं, टूर्स विन करते हैं। काफी लोगों के ड्रीम्स होते हैं मोबाइल अच्छा लेना है, उम्रा करना है, तो आप उसके ड्रीम पे भी बात कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आप अच्छी वर्किंग करोगे तो आप बहुत अच्छे से जो है वो अर्न करोगे और अपने ड्रीम्स पूरे करोगे, ठीक है। देन जो है ये पॉइंट्स आपने हर पर्सन से पूछना है, चाहे उसका एक्सपीरियंस रह चुका है चाहे उसका एक्सपीरियंस नहीं रहा, ठीक है। ये क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूछने होते हैं पर्सन से, चाहे वो किसी भी कंपनी से आया हुआ है या चाहे वो फ्रेशर है। अब काफी पर्सन आते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में से आ रहे होते हैं, ठीक है। मैं नाम ले लेती हूँ एक दो कंपनीज का, एक कंपनी का ही नाम ले लेती हूँ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर काफी पर्सन फॉर एवर से होंगे, ठीक है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी है, बट वहां पर बहुत से वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। वहां पर बहुत से वीक पॉइंट्स हैं, वहां पर जो कमीशन है वो बहुत कम है, वहां पर आपको जो पहले लगाना पड़ता है 2cc के लिए वो बहुत ज्यादा है। तो ये वीक पॉइंट्स उनके हैं, हमारे पावर पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं और आप उनको वो बता सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? काइंडली मुझे बता दें। यस मैम। ओके, तो अब बात करते हैं फ्रेशर पर्सन्स की। उसमें काफी ऐसे पर्सन्स होते हैं फ्रेश पर्सन्स लाइक जिनको ऑनलाइन वर्किंग के हाउ नाउ भी नहीं होती, उनको पता भी नहीं होता कि ऑनलाइन वर्किंग क्या है, कैसे करनी है। तो आपने सिंपल उनसे इंट्रो लेना है, उनसे ये क्वेश्चंस करने हैं कि आपका ड्रीम क्या है और आपको अपॉर्चुनिटी की क्यों जरूरत है, क्यों करना चाह रहे हैं आप लोग वर्क। और काफी पर्सन्स ना पढ़े लिखे भी नहीं आते, ठीक है। हम लोगों को इंग्लिश समझ आ जाती है, हम लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, बट काफी पर्सन ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती है, वो बोल नहीं पाते। तो काइंडली उनसे आप स्ट्रेट उर्दू में बात क्या करें, कोई भी वर्ड इंग्लिश में बोलने की कोशिश ही ना किया करें। हाँ, अगर एक दो वर्ड बोला भी जाए जो नहीं आपको उर्दू में आ रहा तो उसका कोई मसला नहीं है, बट आप जितनी कोशिश हो आप उर्दू में बात करें उनसे, ताकि उनको हर चीज क्लियर हो जो आप बात कर रहे हो, ठीक है। इंट्रो के लिए अगर आप कह रहे हो तो उनको शॉर्ट सा बता दो उर्दू में कि भैया आप मुझे अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब किस जगह से हो। इस तरह आप बात कर सकते हो उनसे। अब जो फ्रेशर पर्सन है ना, उनको ऑनलाइन वर्क के बारे में जरा भी नहीं पता होता कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आपने सिंपल उनका इंट्रो लेके उनको ये कहना होता है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो करके देन आपने उनको ये कहना है कि अगर मैं आपको कंपनी के बारे में ज्यादा बात करूं या गाइड करना शुरू कर दूं ना तो हमारी बात बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने मेरे साथ कांटेक्ट किया है उस तरह काफी पर्सन होते हैं हमारे साथ जिन्होंने कांटेक्ट किया होता है, ठीक है। हर एक को हम लोग कॉल या वॉइस नोट पे नहीं बता सकते। इसलिए जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने माशाल्लाह हमारे यहाँ पर सेशंस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 डेज की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। 2 डेज की ट्रेनिंग में आपको कंपनी के बारे में हर चीज क्लियर की जाएगी, वर्किंग के बारे में हर चीज क्लियर की जाएगी। तो आप मुझे बता दें, मैं आपकी वो सीट बुक करवा देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर जरूर बताना है कि ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब आपको पर्सन कहता है कि जी ठीक है, और आपने उसे 2-3 बार पूछना है कि क्या मैं आपकी सीट बुक करवा दूं, बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। अगर आप टाइमली ज्वाइन नहीं करोगे तो आप रह जाओगे, ठीक है, बाद में आपकी सीट बुक नहीं की जाएगी। यहाँ पर एक किस्म की हाइप भी क्रिएट हो गई, पर्सन को पता भी चल गया कि भाई अगर मैंने सेशन छोड़ दिया तो मुझे जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मुझे दोबारा सीट नहीं मिलेगी। तो हाइप लाजमी क्रिएट क्या करें, हमारे बिजनेस में हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आप हाइप क्रिएट नहीं करोगे तो पर्सन आपको बिल्कुल लाइटली लेगा, पर्सन आपकी बात पे गौर भी नहीं करेगा, पर्सन आपको अच्छे से समझेगा भी नहीं, वो समझेगा बस बात कर रहे हैं ना तो करते रहने दो, ठीक है। देन फिर जब पैकेजेस की बारी आती है ना तो पर्सन उधर से ही भाग जाता है। जितने मैंने अभी तक आपको पॉइंट्स बताए हैं प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से, ये बहुत
इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इन पे इम्प्लीमेंट करते हैं ना, जब आपको पर्सन की नीड का पता होगा, जब आपको पर्सन के एक्सपीरियंस का पता होगा, जब आपको पता होगा कि पर्सन ने क्या करना है, पर्सन कैसा है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, वो खुद भी ज्वाइन करता है अगर आप उससे अच्छे तरीके से बात करते हो। देन जब आप उससे कहते हो कि हमारा 8 PM या 8:30 पे सेशन है, आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए कि लाइव सेशन हमारा कितने बजे हो रहा है। ठीक है, आपने उसको बताना है कि अक्सा 8:30 पर हमारा सेशन है। ठीक है, लाइव सेशन है, उसमें आपको कंपनी के बारे में हर चीज गाइड की जाएगी, तो मुझे आप बताएं कि आप उस टाइम फ्री हैं। ठीक है, पर्सन आपको बताएगा ना कि जी मैं फ्री हूँ नहीं हूँ, तो आपने उसको कहना है कि हाफ आवर का या 45 मिनट्स का, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी देर का सेशन हो रहा है हमारा। ठीक है, आपने उसको बताना है कि देखें, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लर्निंग करनी पड़ती है। तो आप, अगर वो कहता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, तब आपने ये बात करनी है। ठीक है, तो आपने यही कहना है कि आपको अपॉर्चुनिटी की अगर नीड है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और आप हाफ और निकाल लें अपना। ठीक है, आपको सेशन में हर चीज क्लियर की जाएगी, आप वो सेशन देखिएगा तो आपको हर चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो आप उससे बार बार यही पूछेंगे कि जी क्या मैं आपकी सीट बुक करवा दूं। एक दो बार पूछ लेंगे तो वो इरिटेट नहीं होगा, और ये पूछना हमारा हक भी बनता है, और पर्सन पे हाइप भी क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर सीट बुक हो रही है, यहाँ पर पर्सन की लिमिटेड सीट्स हैं, तो इस तरह पर्सन पर हाइप क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह आपने पर्सन से बात करनी है। प्रोस्पेक्टिंग के मेन मेन पॉइंट्स मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग हमेशा कॉल पे होनी चाहिए, ये आप लोग नोट कर लें। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग हमेशा कॉल पे होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग 8 to 10 मिनट्स की होनी चाहिए। एंड हमेशा से आपने पर्सन से एक्साइटेड होके बात करना है, एक्साइटेड होके आपने बात करनी है। एंड स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंट्रो के लाइव बाद क्लास आपने लाजमी पूछने हैं। इन्हीं क्वेश्चन पे हमारी प्रोस्पेक्टिंग 8 to 10 मिनट्स की हो जाती है। जितनी देर में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो जवाब देते हैं, हमारी प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है। जब ये सारे सवाल हो जाए आपसे, देन आपने उसको कहना है कि हमारा 8:30 पे सेशन होता है रात को जूम ऐप पर। ठीक है, आप जूम ऐप इंस्टॉल कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भेज दें और नंबर सेव करवाएं पर्सन से। ठीक है, मैं जो करती हूँ, मैं पर्सन को कहती हूँ कि मुझे नंबर सेव करके मेरा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दें। जब पर्सन आपका नंबर सेव कर लेता है ना, तो चाहे वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, नंबर सेव होता है उसके पास। आप स्टेटसेस लगाते हो, काफी पर्सन लगाते हैं, यहाँ पर स्टेटस मैं खुद लगाती हूँ। जब आप स्टेटसेस लगाते हो तो पर्सन 1 माह 1.5 माह या जब भी उसने देखता रहता है, जब उसके माइंड में आ जाए तो वो पर्सन आपके साथ दोबारा जरूर कांटेक्ट करता है। और यहाँ पर मेरे साथ हो चुका है, आज भी मेरे साथ एक पर्सन ऐसी हैं जो 2 मंथ से मेरे साथ कांटेक्ट में थी, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और आज उन्होंने मुझे दोबारा कांटेक्ट किया है कि मुझे दोबारा से डिटेल्स दें इसकी। तो आपके साथ जरूर पर्सन ज्वाइन करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग से पहले या प्रोस्पेक्टिंग के बाद आप ऐसी हाइप क्रिएट करें कि आप उसको कहें कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, बट लिंक जो है वो मैंने ब्रॉडकास्ट के थ्रू शेयर करना है। तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू अगर मैं शेयर करूंगी तो आपको तभी शो होगा जब आपने मेरा नंबर सेव किया होगा। अगर आप नंबर सेव नहीं करेंगे तो अदरवाइज आपको शो नहीं होगा। ठीक है, एंड शो नहीं होगा तो आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? तो सो मेरा नंबर सेव करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, वो जब भेज देगा तो वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है, ये मेन मेन पॉइंट्स हैं, मेन मेन क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। प्रोस्पेक्टिंग बहुत बेहतर हो जाती है, और प्रोस्पेक्टिंग ही हमारे जो बिजनेस है उसमें एक अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग ही वो काम है जो हमने खुद करना होता है, वरना फॉलो अप हो गया, क्लोजिंग हो गई, वो तो हम किसी भी सीनियर से करवा सकते हैं। बट प्रोस्पेक्टिंग आपने खुद करनी होती है, क्योंकि किसी भी पर्सन ने ज्वाइन आपके साथ करना है, आपके सीनियर या आपके किसी और पार्टनर के साथ ज्वाइन नहीं करना। ज्वाइन आपके साथ करना है तो फर्स्ट कॉल आपकी बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगर पर्सन पे अच्छा पड़ गया तो आप समझें कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा, चाहे वो लिस्ट पैकेज से ज्वाइन करे, बट वो करेगा ही करेगा। और अगर वो सीरियस पर्सन हुआ। ठीक है, होप सो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपने पर्सन से कॉल कट कर देनी है जब आपने उससे सीट कंफर्मेशन का कहना है। पर्सन आपको कहेगा कि जी मैं मेरी सीट कंफर्म कर दें, उससे बस सेव का कहना है कि मेरा नंबर सेव करो, मैंने ब्रॉडकास्ट में आपको ऐड करना है। देन वो आपको सेव करके जब स्क्रीनशॉट भेज देगा, तो जब सेशन आता है, सेशन का लिंक आता है, तो आपने हाफ और पहले या 15 मिनट्स पहले उसको भेजना है सेशन का लिंक। एंड आपने उसको
हाइप क्रिएट कर देनी है कि आपने 5 मिनट्स पहले ज्वाइन करना है सेशन। सीट्स लिमिटेड है, सीट्स अगर फुल हो गई तो आप सेशन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये भी हाइप आपने क्रिएट करनी है ताकि पर्सन 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले ज्वाइन करके बैठ जाए, ठीक है। होप सो आपको प्रोस्पेक्टिंग क्लियर हो गई होगी। इस तरह से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली 50% में से 10% तो आपके साथ सेशन जरूर लेते हैं, ठीक है। 10 to 15% आपके साथ जरूर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी वो पर्सन के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करना चाहता है, नहीं करना चाहता, ठीक है। आपने अपनी तरफ से अपना 100% देना होता है पर्सन को, ठीक है। अब चैट बॉक्स में मुझे बता दें किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। नो मैम। अच्छा, ये स्लाइड अगेन चला दें अगर। ओके ओके, स्लाइड अगेन चला दें क्वेश्चंस वाली। यस। जी ठीक है। जी ये चला दी है। ये क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से पूछना है। ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए तो हर चीज क्लियर है पर्सन के बारे में आपको। पर्सन अगर छोड़कर जाना भी चाहता है बाद में कि मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो आप उसको याद दिलवा सकते हो कि भाई आपको नीड थी, आपने इस नीड के जरूरत, इस नीड को पूरा करने के लिए है, इस जरूरत को पूरा करने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहा था। आप उसको याद दिलवा सकते हो। अगर फिर भी नहीं करता तो वो उसकी मर्जी है, ठीक है। बट नंबर सेव करवाएंगे तो डेफिनेटली वो स्टेटस देखेगा। अभी आईफोन्स हुए हैं हमारे, आईफोन्स की जिन्होंने विन किया है आईफोन्स, वो मैंने स्टेटस पे लगाए। उधर से काफी एक दो पर्सन ने जो है मुझे कांटेक्ट किया। एंड हमारे वीकली पे आउट्स आते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे पे आउट्स होते हैं, ठीक है। तो आप वो लगा सकते हो तो पर्सन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ। मैम क्लियर जी है मैम। सबको? फर्स्ट सेकंड वाले चला देना, क्योंकि क्लास थोड़ा मैंने 2-3 मिनट बाद में ज्वाइन किया था तो इसलिए। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हम कॉन्स्टेंटली किसी मेंबर के साथ कैसे रिलेशन में रह सकते हैं, विच मीन्स के हम उनके साथ कॉन्स्टेंटली कैसे बात कर सकते हैं अगर सेशन 2-3 डेज बाद। जी जी। मैम अगर सेशन 2-3 डेज बाद हो तो हम कैसे उनके साथ कांस्टेंट रिलेशन में रह सकते हैं, हम उसके साथ कैसे बात करेंगे? देखिए आपकी वे ऑफ टॉकिंग, ये जो फर्स्ट कॉल होती है ना, अगर आप उससे अच्छे से बात करते हो और बाद में भी आप सेशंस, ये नहीं कि बस सेशन दे दिया, उससे लिंक भेज दिया और उसको कहा कि ज्वाइन कर लो, नहीं, आप उसका हाल चाल पूछते रहो, ठीक है। उसके बारे में बात करते रहो, उसको बताते रहो, उसको डेली जो है मोटिवेशनल वीडियो भेजते रहो, तो वो पर्सन आपके साथ ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यहाँ पर 2 डेज की ट्रेनिंग है बस, ठीक है। 2 डेज में बॉन्ड बन जाता है बट इतना अच्छा नहीं बनता। आप आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ जो है बात करते रहो, उससे पूछते रहो कि जी आपको कैसा लग रहा है हमारा प्लेटफॉर्म, बिकॉज 2 डेज की ट्रेनिंग में उसको पता चल जाता है सारा, ठीक है। तो इस तरह आप उसके साथ रह सकते हो रिलेशनशिप में और मतलब उसको गाइड कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर क्लेरिफिकेशन। थैंक यू, वेलकम। मिसाल एंगेजमेंट तो ज्यादा आंदा ही सारे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अगर प्रोस्पेक्ट जो है वो कॉल रिसीव ना करे और मैसेज का भी कोई जवाब ना दे तो क्या करें फिर, सारा बता जी दीजिए। मैम, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई जी।
मैं कह रही हूँ कि अगर प्रोस्पेक्ट अगर हमारा कोई आंसर ना दे, जो भी हमने उनको मैसेजेस किए हैं, और कॉल भी रिसीव ना करे, तो क्या करें फिर? देखें, आप जब इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप करते हैं ना, जहां से भी आपको पर्सन की लीड मिली होती है, ठीक है, आपने जब इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया, उस पर्सन ने आपको कहा कि यस आई एम इंटरेस्टेड या जी मुझे बताएं आप वर्क की डिटेल्स, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन से टाइम लेना है कि आप मुझे टाइम बता दें, या आप जब फ्री हो आप उसको टाइम दे दो कि मैं आपको कॉल करूंगी इस टाइम, तो इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर आप उससे टाइम लिए बगैर कॉल करते हो तो वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है, पर्सन भी कहता है कि भाई ये कौन है जो हमें टाइम लिए बगैर कॉल कर रहा है। और एक और आपने क्वेश्चन किया कि अगर हमें पर्सन रिस्पॉन्स ही ना दे, तो देखें पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो इट्स मीन्स वो नहीं इंटरेस्टेड, ठीक है। बार बार मैसेज करके अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। उसकी मर्जी होगी तो वो रिप्लाई दे देगा, बिकॉज हम किसी पे डिपेंड नहीं करते। हमारे पास इतनी लीड्स होनी चाहिए, हमारे पास इतने प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए कि हम एक ही पर्सन के पीछे ना भागें। बाकी आप अगर उससे कॉल का कह रहे हो कि कॉल करनी है और आपने उससे पूछना है कि भाई कॉल करूं मैं आपको कंपनी के बारे में गाइड कर दूं, उससे टाइम लेके करनी है। अगर आप डायरेक्टली कॉल कर दोगे तो वो बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा, पर्सन भी बाज दफा जो है वो चिढ़ जाते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, नो इशू। और किसी का कोई क्वेश्चन? कंप्लीट हो गया अस्सलाम सेशन? जी मैम, वालेकुम। मेरा जी क्वेश्चन जी। है आपसे। जी जी। मैं ये कह रही थी कि इनविटेशन जब हम देते हैं फर्स्ट टाइम किसी को, तो सलाम के बाद ये जरूरी है कि हम उसको रिटर्न फॉर्म में ही मैसेज भेजें, या मतलब हम उससे स्टार्टिंग में ही मतलब क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और कॉल पे उसको ला सकते हैं, या ये मस्ट जरूरी है मतलब अननोन पर्सन हो तो, मतलब कि उसको पहले हम मतलब जो हमारा काम है उसके अबाउट एक मैसेज जैसे हमारा बनाया गया होता है, ऑलरेडी हमने बना के रखे हुए थे, तो बिल्कुल। जरूरी है कि वो हम पहले भेजें? देखें, आपके जी। पास लीड्स आती है ना व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, तो क्योंकि उसको इनिशियल टेक्स्ट भेजना होता है ना, उसको बताना होता है कि हमारे जो लीड्स है, आपका नंबर जो है वो हमें इंस्टाग्राम से टिकटॉक से मिला है। वो इनिशियल टेक्स्ट के बाद जो है वो आपको पर्सन अगर कहता है कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, देन आपने जो है उसको कॉल करनी होती है, और सलाम के बाद अपना इंट्रो देना है, देन उससे लेना है, ठीक है, इंट्रो। यही आप पूछ रही हैं ना? जी जी, मैं यही पूछ रही थी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रो देना है अपना, क्योंकि अगर आप इंट्रो नहीं दोगे, आप डायरेक्टली उसका इंट्रो लोगे और उससे बात करना स्टार्ट कर दोगे, तो पर्सन आपका नंबर कैसे सेव करेगा, पर्सन आपके बारे में जानेगा कैसे? अपने बारे में भी तो उसको बताना है ना कि मैं इस लेवल पर हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आपने अपने बारे में भी उसको बताना है, अपना भी इंट्रो देंगे तो अच्छा होगा, पर्सन को भी समझ आ जाएगा, ठीक है। जी ठीक है। ओके, बाकी और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज सेशन एंड एंड करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम। जी जी। मैम एक्चुअली मेरे दो क्वेश्चन है। पहला ये कि अपने जो फर्स्ट मैसेज है किसी भी अननोन प्रोस्पेक्ट को, उसको हम इंटरेस्टिंग हम्म। कैसे बना सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट मैसेज से ही प्रोस्पेक्ट बोले जी यस हम आपसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं फर्दर, और मैम ये बता दें पहले। ओके, तो फर्स्ट मैसेज जो होता है ना, इनिशियल टेक्स्ट, वो आपका हमेशा शॉर्ट हो तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि डिफरेंट जो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, काफी पर्सन लंबा मैसेज देख के ही छोड़ देते हैं, ठीक है, काफी पर्सन जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं तो हमेशा शॉर्ट मैसेज सेंड करती हूँ। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में जो है मैं दो तीन तरह के जो मैसेज हैं वो मैंने रखे हुए हैं इनिशियल टेक्स्ट, ठीक है, मैं एक ही मैसेज नहीं करती। मैंने दो तीन तरह के रखे हुए हैं, वो मैं दो तीन जो है वो मैं सारे जो ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, आप वो देख लीजिएगा। उसमें से जो आपको बेस्ट लगे वो आप अपने पर्सन को एडिट करके अपने हिसाब से भेज सकती हैं, ठीक है। पर्सन इनिशियल टेक्स्ट से नहीं अट्रैक्ट होता, पर्सन हमारा सेशन देख के अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इनिशियल टेक्स्ट से पर्सन कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज ना तो हमारी कंपनी का नेम लिखा होता है,
कुछ भी नहीं लिखा होता, ठीक है। काफी पर्सन जो है वो समझते हैं कि कोई और कंपनी है जिसमें उनका बैड एक्सपीरियंस रह चुका है, तो पर्सन कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता उससे, बट जब वो इंफॉर्मेशन लेता है देन ही वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन बताएं। थैंक यू मैम। सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम किसी पर्सन को ये बोल सकते हैं कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं या कोई भी चीज़ आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वो हमसे पूछें, या सिर्फ 5 to 6 मिनट्स का इंट्रो देके कॉल को एंड करना है? देखो जो फर्स्ट कॉल होती है ना प्रोस्पेक्टिंग, उसमें काफी डाउट्स होते हैं, बट अगर हम डाउट्स क्लियर करने बैठ गए ना तो हम लोग पूरा मार्केटिंग प्लान ही बता देंगे, बिकॉज मार्केटिंग प्लान जाने बगैर पर्सन के डाउट्स कभी भी क्लियर नहीं होते। आप चाहे उसको जैसे मर्जी क्लैरिटी देने की कोशिश करो ना, उसको कभी भी क्लियर नहीं होंगे जब तक आप पूरा मार्केटिंग प्लान को नहीं बताओगे। तो मैं तो यही कहूंगी, यही प्रेफर करूंगी कि आप बस जितनी प्रोस्पेक्टिंग मैंने बताई उतनी प्रोस्पेक्टिंग करें, सेशन देखें, पर्सन फॉलो अप करें। फॉलो अप जितनी देर का मर्जी हो आपका, ठीक है। फॉलो अप में जब तक पर्सन के क्वेश्चन डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते आप खत्म ना करें, ठीक है। फॉलो अप में हर चीज क्लियर करें। फर्स्ट कॉल इतनी ही रखें, 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। ठीक है डाउट मैम। और जो जी जाहिर है मैम, हर ठीक है।